हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। यदि आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फरवरी में ही आपके 2024 बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे। और फरवरी में ही अब आप सोच सकते हैं आपके पास कितना समय बचा है और कितनी तैयारी करनी है आपको। ओके, तो ये इंग्लिश का पेपर है। अगर जो आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हालांकि आप देखते आए हैं कि जो पहले के पेपर से 2018, 2019, 2017 इन सब पेपर का पैटर्न अलग था, लेकिन 2023 से पेपर का पैटर्न बदल गया। 2023 से क्या हुआ, पेपर का पैटर्न बदल गया। अब पेपर का पैटर्न हो गया है कि 20 एमसीक्यूज आएंगे। पहले कितने आते थे, पहले कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, तो 5 या 6 एक सब्जेक्ट में। अब कितने आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो देखिए इंग्लिश का पेपर है और बहुत बच्चों को इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, डाउट होता है। जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें डाउट होता है कि पोएम आता है कि क्या आता है, क्योंकि 23 से पैटर्न चेंज हुआ है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, इस पेपर को देखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आप ये भी सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर जो आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि कैसे इंग्लिश के पेपर में आता है, कैसे हमें हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, और समय तो सबको पता है कि 3 घंटा 15 मिनट बोर्ड परीक्षा में मिलता है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है एक सब्जेक्ट का, तो 70। देखिए यही दिया है कि 15 मिनट क्या है, आपको पेपर पढ़ने के लिए अलाउ है। दिया है फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्या है, कंपलसरी यानी जरूरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी जो पार्ट ए है वो एमसीक्यूज पे बेस्ड है, बहुविकल्पी प्रश्नों पे बेस्ड है, और एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के लिए है। ये कहने का इसका मतलब है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसा कि आप पहले पेपर देखते थे तो आपको ऐसे पैसेज मिलता था और उसका आंसर रिटन मतलब राइट करना पड़ता था, लेकिन अब आपको पैसेज तो मिलेगा, बट जो क्वेश्चन मिलेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पे है और इसके 4 ऑप्शन हैं, और इसको आपको ओएमआर पे फिल करना पड़ेगा। तो देखिए अब ज़्यादातर पैसेज का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब आप पैसेज पढ़ेंगे भी और नहीं भी पढ़ेंगे तो थोड़ा मोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पैसेज को पढ़ लिया है, आई होप आप भी इस पैसेज को पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा सा होल्ड करके रखता हूँ और आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे। और चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, हालांकि मैंने पैसेज पढ़ चुका है। ओके, देखिए पहला दिया है कि हु इज़ द पर्सन लाइकली टू मेक मोर टाइम टू डू वर्क। यानी वह व्यक्ति कौन होता है जो किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति आलसी होता है, तो इसमें जो होगा अ मैन ऑफ लेजर। ओके, देखिए दूसरा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो क्या होगा, अ पिलर इन द बॉक्स, इसका राइट ऑप्शन होगा। तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडल। यानी जो शब्द आइडल शब्द है इसका अपोजिट क्या होगा, तो आइडल शब्द का अपोजिट होगा लेबोरियस। आइडल यानी होता है निठल्ला, यानी कि निठल्ला का मतलब नहीं बोलते हैं गाँव में लोग कि बहुत निठल्ले हो तुम, बिना काम के आदमी। और लेबोरियस यानी होता है मेहनती। यानी आइडल यानी निठल्ला और लेबोरियस यानी मेहनती, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही, लेबोरियस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ओएमआर में आप टिक कर देंगे। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 4 से 8। अब क्वेश्चन बदल गया, अब एक ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दिया है कि वी मस्ट हेल्प, हमें सहायता करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पुअर, यहाँ पे द रहेगा क्योंकि एक गरीब की नहीं, अब बात कर रहा है पूरे गरीबों की, यानी कॉमन है। तो यहाँ पे रहेगा कि द वी मस्ट हेल्प द पुअर, द का प्रयोग यहाँ पे होगा। देखिए पांचवा है कि इफ यू वर्क हार्ड यू पास। अब इसमें क्या रहेगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे ना, तो यहाँ पे विल रहेगा कि तुम पास हो जाओगे। ओके, यहाँ पे भी हो सकता है कि यू नहीं, यहाँ पे विल ही रहेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ओके, देखिए छठवां क्वेश्चन है आपके पास कि रेरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर आपको एक वर्ड बनाना है और इसका मतलब कि कोई मीनिंग यानी कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ द रोड,
वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही सीधा होता है, यानी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। हमें रोड को जो रूल होते हैं उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि आज्ञा को रोड के जो रूल होता है उसको मानना चाहिए, जैसे ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं उसको मानना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही बॉट अ ड्रेस, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक सुंदर ड्रेस खरीदा। इसमें बोला है आपको कि आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल, यानी जो वर्ड ब्यूटीफुल है वो क्या है, तो किसी चीज़ की विशेषता को, सुंदरता को दर्शा रहा है, यानी विशेषता है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए दिया है आठवां कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, असिस्टेंस और कंट्री, ऑनेस्ट, हंग्री, इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए हॉनेस्ट यानी ईमानदार, हंग्री मिस भूखा, कंट्री मिस देश, और असिस्टेंस मिस जो सहायक होता है। बट यहाँ पे असिस्टेंट लिखा है, असिस्टेंट, ये गलत है, असिस्टेंस होता है, TENC होगा, यहाँ पे असिस्टेंट कर दिया तो ये क्या है, गलत है, यानी मिसस्पेल्ड कौन है, तो असिस्टेंट। देखिए अब आपको एक और पैसेज मिलेगा, ये आपके बुक से रहेगा। देखिए यहाँ पे एक किस चैप्टर से है, तो लेंचो वाले चैप्टर से, लेंचो वेंट अप टू द विड्रॉ द आस्क, तो इस आप पढ़ लेंगे इसे, तो ये लेंचो वाले चैप्टर से है। और देखिए इसमें दिया है 9वां क्वेश्चन, इसी मतलब कि पे बेस्ड है, जो आप पढ़े हैं पैसेज उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए दिया है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट ओपन इट, तो जो जब लेटर क्या होता है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू, जब जो लेटर होता है वो मेल बॉक्स में चला जाता है तो उसको कौन देखता है खोल के, तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसे खोल के देखता है। आप पढ़ लेंगे पैसेज आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मिल भी जाएगा कि द मोमेंट अ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, द पोस्ट मास्टर क्या करता है, मनुष्य खोलने के लिए गया। ओके 10वां है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, यानी लेंचो ने भगवान से 100 रुपये मांगे थे, लेकिन उसे मिले कितने थे, तो केवल 70 पेसोस लेंचो को मिले थे। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहे होंगे, हालांकि थोड़ी टाइम लग रही है बट क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। अब देखिए वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, इसको तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि पहले चैप्टर का क्वेश्चन है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, पहली लाइन में है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो 11वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे अपने प्यारे से दिल से कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द गौतम बुद्धा अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का पहले क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। आपने कहानी बहुत सुनी होगी सिद्धार्थ और शुद्धोधन की, तो सिद्धार्थ इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, अफ्रीका के थे तो अफ्रीकी पार्टी को ज्वाइन किए थे। ओके देखिए ही मतलब रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द वे अक्रॉस लुक डाउन ऑन मी, ये देखिए आपके एक पोएट्री से पैसेज है, आपके पोएट्री से एक पैसेज है। तो देखिए 14वां क्वेश्चन है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा था, तो क्रो, ये कौन से चैप्टर का है, द वे अक्रॉस लुक डाउन ऑन मी, दूसरे चैप्टर का है। ओके देखिए 15वां है कि वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, जो पोएट था वो कहाँ खड़ा था, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, यानी धतूरे के पेड़ के नीचे। तो देखिए 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 16वां है कि व्हाट वाज द भोली रियल नेम, भोली जो थी उसका रियल नाम क्या था, तो उसका रियल नाम सुलेखा था। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। ओके तो ऐसे आपके क्वेश्चन हैं बुक के, आप जब बुक पढ़ लेंगे तो आप इसका मतलब समझ लेंगे, तो आप जान जाएंगे कि इब्रिट का जन्म कहाँ हुआ था, सुलेखा कौन थी, मटिल्डा का पति कौन था, ये सब कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। फिर जब पार्ट बी में आएंगे तो आपको फिर पैसेज मिलेगा एक अनसीन, और ऐसे देखिए मैं बोल रहा था ना क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन का आंसर इसमें से ढूंढ के लिखना रहेगा, यानी कि पैसेज बेस्ड आपका पेपर रहेगा, बिल्कुल पैसेज पे पैसेज आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद से फिर देखिए पैसेज ख़त्म होते ही कि आपको अपने बहन के शादी में अपने दोस्त को बुलाना है, तो उसके लिए इनविटेशन कार्ड लिखना है। फिर राइट द एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इन्फ्लुएंस इनसफिशियंट सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, अपने स्कूल में के जो प्रिंसिपल हैं उनको पत्र लिखना है पानी की टंकी की में, मतलब पीने की पानी की समस्या के कारण। ओके देखिए ऐसे ही है क्वेश्चन आपके, और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल या रिपोर्ट लिखना है। ओके या आर्टिकल लिखिए या रिपोर्ट लिखिए दिया है, और इसके बाद से रीराइट करना है। यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पॉसिव वाइज, पंक्चुएशन, फिर उसके बाद से
ट्रांसलेशन, ये सब क्या है यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए लिटरेचर में जैसे ही आपको आएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो बुक के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद से तब समझ समझ के इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। सो दोस्तों आपका पेपर यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। मतलब कुछ सेंट्रल आइडिया, कुछ पोएम्स मिलेंगे और सब चीज़ें मिलेंगी, और इसी के साथ आपका क्या होता है, पेपर समाप्त होता है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंग्लिश के पेपर के साथ, या मैथ के पेपर के साथ, या इतिहास के पेपर के साथ। हम आपको पेपर हल करवाते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर।